देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम कभी न कभी आप भी फेस किए ही होंगे। ये प्रॉब्लम आखिर है क्या और इसका कारण और लक्षण क्या है? चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं, उसके बाद इसको ठीक कैसे करते हैं उसे जानेंगे। देखिए, इस प्रकार के डीओएल स्टार्टर के ऑन बटन को दबाने पर स्टार्टर ऑन होकर मोटर भी एकदम मस्त चलने लगता है। लेकिन ऑफ बटन को दबाकर मोटर को बंद करने की कोशिश करते हैं तो स्टार्टर बंद नहीं होता है। इस कंडीशन में मोटर को बंद करने के लिए ऑफ बटन को कुछ देर तक दबाकर रखते हैं, उसके बाद ही स्टार्टर बंद होता है। या फिर पावर सप्लाई को पूरा बंद करने के बाद ही स्टार्टर बंद होता है, तो समझ जाइए आपके स्टार्टर में प्रॉब्लम है। और ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके मोटर को भी जला सकती है, क्योंकि अगर मोटर रनिंग कंडीशन में रहे और उसी टाइम कोई एक फेज बंद होने के बाद स्टार्टर का कॉन्टेक्टर न छोड़े, तो प्रोटेक्शन के लिए ऑटो स्विच और थर्मल रिले यूनिट ट्रिप होकर कॉइल की सप्लाई को तो ब्रेक करेगा, लेकिन कॉन्टेक्टर प्लंजर नीचे नहीं आने के कारण सिर्फ 2 फेज की सप्लाई मोटर में जाते रहेगी और मोटर के जलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें, चलिए इसे समझते हैं। स्टार्टर का ये प्रॉब्लम जनरली 3 कारणों से आता है। पहला, कॉन्टेक्टर प्लंजर के कारण, और दूसरा थर्मल रिले यूनिट के ऑफ बटन के खराब होने के कारण, और तीसरा ऑटो स्विच और स्टार्टर का गलत तरीके से कनेक्शन करने के कारण। बात करें पहले कारण और इसके सॉल्यूशन की, तो जब भी ऑफ बटन को दबाने के बाद कॉन्टेक्टर ना छोड़े, तो सबसे पहले पावर सप्लाई को पूरा बंद करके स्टार्टर के कॉन्टेक्टर प्लंजर के इस स्क्रू को बाहर निकाल दीजिए। ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ इसी एक स्क्रू को ही बाहर निकालना है। उसके बाद इस प्लंजर को पकड़कर अपनी ओर धीरे-धीरे खींचें, ये पूरा सेट बाहर आ जाएगा। अब सबसे पहले इसके नीचे साइड को देखिए। ये जो मैग्नेटिक कोर दिख रहा है, इसका जो भाग कॉइल की दिशा में कांटेक्ट में आता है, उसको सैंड पेपर या किसी रफ पत्थर से हल्के-हल्के दबाव के साथ पूरा चकाचक साफ कर लेते हैं। यहाँ एक लेयर जमा हुआ है, यही स्टार्टर के कांटेक्टर न छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद स्टार्टर के कॉइल के नीचे साइड में मैग्नेटिक कोर को भी पूरा साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके चारों पत्तियों के दोनों साइड को भी पूरा साफ कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद स्टार्टर से तेज आवाज आना भी बंद हो जाएगा। इसके बाद जैसा हम खोले थे वैसे ही लगा देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इसको साफ करने के बाद इसके मैग्नेटिक कोर में किसी भी तरह का ऑयल या ग्रीस नहीं लगाना है। नहीं तो कुछ दिन तक सही चलने के बाद यही फिर से एक लेयर बन जाएगा और फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर लुब्रिकेंट लगाना ही है तो सिर्फ इसकी पत्तियों में ही लगाएं, वो भी एकदम पतला लेयर। इसके बाद आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। अगर थर्मल रिले यूनिट के ऑफ बटन में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको चेक करने के लिए इस प्रकार का एक लाइन टेस्टर लीजिए। उसके बाद पावर सप्लाई ऑन कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ पावर सप्लाई ऑन करना है, मोटर को ऑन नहीं करना है। साथ ही साथ अगर ऑटो स्विच लगा हुआ है तो ऑटो स्विच को बाईपास मोड में डालें। इसके बाद टेस्टर को स्टार्टर के इस पॉइंट पर रखकर लाइन टेस्ट करते हैं। जहाँ टेस्टर ग्लो करने लगे, मतलब कॉइल से सप्लाई रिटर्न होकर यहाँ तक आ रही है। इसके बाद टेस्टर को इसके बगल वाले पॉइंट में रखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब टेस्टर ग्लो करने लगे तो ऑफ बटन को दबा कर रखिए। ऑफ बटन दबने पर टेस्टर ग्लो होना बंद हो जाए और ऑफ बटन छोड़ने पर टेस्टर ग्लो होने लगे, तो आपके रिले यूनिट का ऑफ बटन ठीक है। स्टार्टर बंद नहीं होने का प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है। और अगर ऑफ बटन को दबाने पर और छोड़ने पर, मतलब कि दोनों ही कंडीशन में टेस्टर ग्लो करते रहे, तो प्रॉब्लम आपके रिले यूनिट में ही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रॉब्लम की ओर। स्टार्टर और ऑटो स्विच का गलत तरीके से कनेक्शन करने के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। इसको ठीक करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और ऑटो स्विच कनेक्शन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आपके स्टार्टर और ऑटो स्विच के हिसाब से सभी तरह का कनेक्शन मिल जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।